मीराबाई। मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बातें जो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब साथ साथ में पढ़ ली जाती है कि जैसे मीराबाई का जो जन्म था, पाली में गांव पड़ता है कुड़की, उस कुड़की गांव के अंदर हुआ था पाली में। पिताजी का नाम था रतन सिंह। इनके पिताजी बाजोली के जागीरदार थे। पाली में एक जगह और पड़ती है बाजोली, वहां के सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, वहां के जागीरदार थे। मैंने कभी एक बात बताई थी आपको कि जोधपुर में राजा वे जोधा, जोधा के एक बेटे थे बिक्का, जिन्होंने बीकानेर बसा दिया था। जोधा के एक बेटे वे दुद्धा, जिनको मेड़ता मिला था। दुद्धा का एक बेटे थे वीरमदेव, एक बेटे थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटे जयमल, रतन सिंह की बेटी मीरा। कई कैरेक्टर हमने हिस्ट्री में पढ़े। जैसे मेड़ता के वीरमदेव का नाम हमने पढ़ा कि खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। हमने पढ़ा कि गिरी सुमेल के युद्ध में भी ये शेरशाह सूरी की तरफ से आए थे, मालदेव के साथ में भी बनती नहीं थी, दरिया दोस्त नाम के हाथी को लेकर इनकी लड़ाई हो गई थी, वही आपके है। जयमल का हमने नाम पढ़ा कि मेड़ता का जयमल चित्तौड़ के तीसरे साखे में पत्ता चुंडावत के साथ साखे का नेतृत्व करता है, केसरिया का नेतृत्व करता है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। मैंने ये भी बताया था कि मीरा की शादी जो है वो भोजराज के साथ हुई थी। भोजराज संगा के बेटे थे, ये बात भी मेरी बताई भी है। मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके पुत्र थे। खानवा वाले युद्ध में केवल वीरमदेव जी ने भाग नहीं लिया था, खानवा वाले युद्ध में मीरा के जो पिता थे रतन सिंह, इन्होंने भी भाग लिया था, और मीरा के पिता रतन सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मीरा के जो पिता है रतन सिंह जी, ये खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। मीरा के पापा का नाम रतन सिंह, रतन सिंह जी बाजोली के जागीरदार हुआ करते थे। इनके बड़े भाई वीरमदेव जी राजा बन गए, रतन सिंह जी सामंत बन गए। पिताजी का नाम दुद्धा, मेड़ता इनकी राजधानी हुआ करती थी। कहते मीराबाई का खुद का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था, वो यहाँ मेड़ता ही रहा करते थे। दुद्धा जी जो थे मेड़ता के राजा, या जो मीराबाई के दादाजी हैं, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहते हैं दुद्धा जी भक्त थे, तो मीराबाई का स्वभाव तो है कि घर में जैसा माहौल होता है वो माहौल बच्चों को मिलता है। तो मीराबाई भी भगवान कृष्ण को मानती थी, खूब ही मानती। एक बार की बात है, मेड़ता में बारात आई हुई थी, मीरा बच्ची थी, अपने दादा दादी के साथ में खड़ी बारात देख रही थी। बाल उत्सुकतावश जिज्ञासावश सवाल पूछ रही थी, ये कौन है जो घोड़ी पर बैठा हुआ है? कहा गया तो दुल्हा है। घोड़ी पे क्यों बैठा हुआ है? इसकी शादी है। नए कपड़े क्यों पहन रखे? तो शादी में नए कपड़े पहनते हैं। किससे होगी इसकी शादी? तो वो दुल्हन है। बच्ची ने पूछते पूछते पूछ लिया, तो मेरी शादी किससे होगी? लगा दादा दादी को, यार क्या जवाब दे बच्ची को, और कुछ दिमाग में आया नहीं। वहां भगवान कृष्ण का मंदिर था पास में, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। मीरा भी साथ में खड़ी रहती, वो जानती थी कृष्ण भगवान है, और उन्होंने कहा कि तेरे पति ये है, भगवान श्री कृष्ण है। कहते मीराबाई ने इस बात को थोड़ा सीरियस ही ले लिया। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे, सगुण पूजा करते। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर कैसी पूजा किया करती थी? सगुण पूजा किया करती। बड़ी हुई मीरा राजकुमारी थी, वो मेड़ता की। राणा सांगा के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में उनकी शादी की गई। पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाली फीलिंग थी उनकी। उनका यह मानना था कि दुनिया में मर्द एक ही है, भगवान कृष्ण, मेरी उससे शादी हो गई।
जब वो ससुराल गए अपने, तो उन्होंने अपने पति को भी कहा कि ठीक है, सांसारिक जीवन चक्र है, सारे रिश्ते नाते निभाने ही पड़ते हैं, विधि विधान जो है वो सारे करने पड़ते हैं, मेरी भी आपके साथ शादी हुई है, पर मैं जिस तरीके से सांसारिक रिश्ते निभाए जाते हैं, विवाह का जो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है, वो मैं निभा नहीं पाऊंगी। मैं पति भगवान कृष्ण को मानती हूं, मैं सारे दिन पूजा पाठ में ही रहूंगी। भोजराज जी बेहद महान आदमी। भोजराज जी ने कहा मीराबाई को, निश्चिंत रूप से पूजा पाठ कीजिए, आपको इधर सांसारिक मोह माया की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। कहते हैं भोजराज जी ने मीराबाई के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया था। अरे लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, भोजराज जी को कहते कि यार तुम्हारी वाइफ तो भगवान कृष्ण में ज्यादा ध्यान देती है, तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, तुम्हारे से कम प्यार करती है, भगवान कृष्ण से ज्यादा प्यार करती है। और भोजराज जी का क्या रिप्लाई है शानदार। भोजराज जी ने कहा, यार तुम मूर्ख हो, तुम इस बात को यूं क्यों नहीं देखते कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है। डायरेक्टली भगवान कृष्ण मेरे प्रतिद्वंदी है इस प्रेम के मामले। तो आनिया बानिया से तो कोई संबंध है नहीं, उससे तो प्रेम कर नहीं रही, तो टक्करी लिए तो भगवान से टक्कर लिए तो देखी जाएगी, जो होगी वो होगी। क्या रिप्लाई है उस बंदे का शानदार सा। समय का कूच चक्कर था कि भोजराज जी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। मध्यकालीन रीति रिवाज तो कहते हैं कि अक्सर राज परिवार की जो महिलाएं थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो जाया करती थी। राणा सांगा तब तक जीवित थे और राणा सांगा ने कहा कि नहीं भाई, मीरा भगवत महिला है, भक्ति करने दी जाए इनको। मीरा को सती नहीं किया गया, सती नहीं हुए मीरा भाई। आप पति जैसे भगवान कृष्ण को मानते हो अपना, लगे रहो इस भक्ति में अपने। खानवा वाले युद्ध में मीराबाई के पिता रतन सिंह जी की डेथ हो जाती है। खानवा युद्ध के थोड़े दिन बाद सांगा की डेथ हो जाती है। मीरा के देवर भी रतन सिंह नाम था उनका भी, हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अगले राजा बनते हैं। मीरा की भगवत महिला, उनकी जो भक्ति थी वो वैसे ही चलती रही। 1531 में रतन सिंह जी बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो मीरा के देवर थे, जो मेवाड़ के राणा थे। अब मेवाड़ के नए राणा बने विक्रमादित्य। इस टाइम मीरा के विक्रमादित्य के बीच में थोड़ी टसल देखने को मिलती है। हुआ यूं कि रैदास जी बहुत पहुंचे हुए संत एक चित्तौड़ आए हुए थे, सत्संग लगा रहे थे अपने। मीराबाई उनके सत्संग सुनने जाया करते थे। आप इस बात को समझना, ये केवल एक सिंपल बात नहीं है कि मीराबाई रैदास जी के सत्संग सुनने जाया करती थी। बात यह है कि मीराबाई ने इस एक कार्य से उस मध्यकालीन समाज के सारे टेबू तोड़ के रख दिए थे। उस मध्यकालीन समाज के तथाकथित रीति रिवाजों को ठेंगा दिखा दिया था उस महिला ने। विक्रमादित्य का कहना था कि आपको रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती। विधवा महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती। रैदास जी समाज की तथाकथित दलित जाति से आते हैं, इसलिए आप उनको अपना गुरु नहीं बना सकते, उनके सत्संग नहीं जा सकते। मीराबाई एक साथ 3 उन गलत धारणाओं को धत्ता बता देती है। जब वो राज परिवार की महिला होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद, दलित जाति के महान संत रैदास को अपना गुरु मानती है। उसने एक साथ जाति पाति तोड़ने के और नारी सशक्तिकरण के बिरले उदाहरण पेश कर दिए थे। वाकई मीराबाई फेमिनिस्टों की आदर्श होनी चाहिए, पर भारत में फेमिनिज्म का मतलब अलग ही निकाल दिया गया है।
क्योंकि मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है। यहां फेमिनिज्म का मतलब है कि जो भगवान कौन माने, मंदिर वंदिर जाए, फिर किस बात की फेमिनिस्ट है। मुझे लगता है यार मीराबाई वह पहली महिला है भारत की जो ये कह रही है माई लाइफ माई चॉइस। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गांधी जी और कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के दो रास्ते हैं, आइदर वायलेंस और नॉन वायलेंस। या तो जो कोई आप पर अन्याय कर रहा है तलवार निकालो, लड़ लो उससे। लड़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 57 की क्रांति में। या दूसरा तरीका है कि आप सत्याग्रह का पालन कीजिए। सत्य का मतलब न्याय और आग्रह का मतलब प्रयास करना। न्याय के लिए प्रयास कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास कीजिए। आपके दुश्मन को झुकना पड़ेगा। मीराबाई वो दूसरा रास्ता अपनाती है। गांधी जी कहते हैं वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला थी। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकाल की राजपूत नारियां जहां जौहर जैसी प्रथाओं के माध्यम से बताती है कि वो अपने कर्तव्य पालन का रास्ता अपनाने में कभी पीछे नहीं हटी, अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए उन्होंने खुद को अग्नि की लपटों को ही समर्पित कर दिया था। उसी कुल के अंदर जन्म लेकर मीरा भी इसी बात को दर्शा रही है कि कृष्ण भक्ति के मामले में वो किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कहते विक्रमादित्य ने जब वहां ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मीराबाई वापस मेड़ता आ गए। उनके ब्रदर जयमल यहां पे राज किया करते थे, अपने भाई जयमल के पास में आ गए। थोड़े दिन रहे यहां पे और फिर एक दिन जयमल को कहा कि मैं भगवान कृष्ण के धाम घूमना चाहती हूँ, जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर है वहां वहां जाना चाहती हूँ, पधारो। राजा की बहन कहे कि मुझे जाना है और नहीं जाए, फिर राजा की बहन होने का मतलब ही क्या निकला। कहते मीराबाई मथुरा गए, वृंदावन गए, गोकुल घूमते घूमते द्वारिका चले गए। कहते जब द्वारिका चले गए थे मीराबाई तो साथ वाले उनके साथ में पूरी टीम गई हुई थी उन दिनों में। उन बाकी कहा गया आप लोग मेड़ता चलो, मैं थोड़े दिन यहीं रहूंगी फिर आऊंगी। आ गए बाकी वाले लोग। जयमल ने पूछा क्या हुआ, मेरा द्वारिका रुक गए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। उस साल मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जयमल ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अकाल क्यों पड़ गया। पंडित जी ने कहा कि मीरा जैसी भगवत महिला किसी जगह को छोड़ के चली जाए, वहां भगवान राजी कैसे रह सकते हैं। जयमल को फील हुआ। जयमल ने 5 ब्राह्मण भेजे कि जाओ मीराबाई को द्वारिका से वापस बुला कर लाओ। वैसे भी उनको गए हुए कई दिन हो गए। ब्राह्मण वहां गए और उन्होंने कहा कि मीराबाई, जयमल ने वापस बुलाया, वापस चलिए आप। मीरा ने कहा कि नहीं, अब अंतिम समय नजदीक है, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। सब कुछ इसी को माना है तो इसी को समर्पित किया जाए। उन ब्राह्मणों ने कहा आप नहीं जाओगे तो जयमल मारेगा हमें, वो घुसने नहीं देगा मेड़ता में, हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, चलो तो चलो, नहीं तो हम भी मरेंगे, यही मरेंगे। मेरा को लगा कि यार ब्राह्मण मर गए तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। उसने कहा पंडित जी ऐसे मत करो, मैं एक बार मंदिर में भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आ जाती हूँ, फिर चल लेंगे। कहते हैं मीराबाई उस मंदिर के अंदर गई और वापस बाहर नहीं निकल पाई। किंवदंतियां, जनश्रुतियां ये बताती है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की उस मूर्ति में समा गई थी, विलीन हो गई थी। कहानियां यहां तक कहती है कि जब वो मीराबाई कई देर तक मंदिर से बाहर नहीं निकले, पंडित जी ने जब अंदर झांक कर देखा तो वो पाते हैं कि मीराबाई का दुपट्टा उस मूर्ति के अंदर सरकता हुआ जा रहा था। बाकी पूरी मीरा उस मूर्ति में विलीन हो गई थी। पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को अपना पति मानती रही, उनका स्मरण करती रही, उनकी सगुण पूजा करती रही। अंतिम समय में स्वयं को कृष्ण से एकाकार कर देती है। हम कहते हैं कि या तो राधा ने भगवान कृष्ण से इतना टूटकर प्यार किया था,
या मीरा करती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो राजस्थान की राधा है, राजस्थान की राधा कहा जाता है उनको। थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखना आपने। रुड़की में जन्म हुआ था, पिताजी का नाम रतन सिंह था जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। पति का नाम भोजराज था जो सांगा के बेटे थे। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा किया करते थे। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण का एक और नाम रणछोड़, रणछोड़ मंदिर में मूर्ति में विलीन हो गए थे, मूर्ति में समा गए थे। कौन से मंदिर में? तो द्वारिका के रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में, भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गए थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला थी, जिसने अन्याय के खिलाफ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए विरोध किया था। नॉन वायलेंस से उन्होंने इनजस्टिस का सामना किया था। सत्याग्रही महिला थी वो। हम कहते हैं कि वो राजस्थान की राधा है। इंटेलिजेंट थी, खूब सारी किताबें लिखी मीराबाई ने, गोविंद के गीत लिखे, ये तो छोटे छोटे पद लिखे, खूब सारे पदावलियां ही कहते हैं उनको, मीराबाई की पदावलियां। गोविंद के गीत लिखे इसलिए हम कहते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद वो नहीं, जयदेव वाली नहीं, जयदेव वाली किताब अलग है। मीराबाई के गोविंद के गीत है तो हम इनको गीत गोविंद नाम से कह देते हैं। भगवान कृष्ण की एक रानी थी रुक्मणी, तो इन पर किताब लिखी रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण की एक रानी थे सत्यभामा, जो भगवान कृष्ण से नाराज हो गए थे, इसलिए उन पर किताब लिखी सत्यभामानु रूषणो। गुजरात के एक बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह, भगवान कृष्ण के, उन पर एक बुक लिखी नरसिंह जीरो मायरो। कहते हैं ये किताब रत्ना खाती नाम के व्यक्ति के सहयोग से लिखी थी। रत्ना खाती नाम के एक व्यक्ति थे, उनके सहयोग से ये किताब लिखी गई थी। पदावलियां लिखी थी, गीत गोविंद लिखे थे, रुक्मणी मंगल लिखा था, सत्यभामानु रूषणो और नरसिंह जीरो मायरो, जो रत्ना खाती के सहयोग से। मुझे लगता है आप में से ज्यादा लोगों ने नरसिंह जी वाली बात भी सुनी होगी कि गुजरात के भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे और मायरा भरने के लिए जा रहे होते हैं, भात भरने के लिए जा रहे होते हैं, पैसे नहीं होते हैं पास में, लगता है बेइज्जती हो जाएगी वहां पे बेटी के जाएंगे और जब पैसे नहीं होंगे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा होता है, तभी एक बंदा लिफ्ट लेता है उनसे। उस बंदे को इस बात का पता चलता है कि इस बंदे के पास पैसे नहीं और भात भरना है। वह बंदा उनकी तरफ से भात भरता है, मायरा भरता है। आज भी हम गांव के अंदर वो गीत गाते हैं, भर दे मायरियो सांवरिया नानी बाई को, ये सांवरिया नानी बाई का मायरा भर दे। और वो सांवरा भर के गया था। उस गीत की लाइनें मुझे अब भी याद आती है कि वो जब लिफ्ट लेने वाला व्यक्ति बैलगाड़ी पर बैठता है, नरसिंह उससे पूछते हैं कौन है। बंदा कहता है किसनो मेरो नाम जात को मैं खाती, किसना नाम है मेरा। कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण उसका भात भरने के लिए आ गए थे। और वाकई वास्तव में तो भगवान कृष्ण के ऐसे चमत्कारों से कहानियां भरी पड़ी है। मीरा वाली कहानी मैंने सुनाई आपको कि मीरा भगवान कृष्ण की उस मूर्ति में विलीन हो गई थी। लोग कितना माने कितना नहीं माने पता नहीं, मानने वाला इसको चमत्कार कह दे, ना मानने वाला इसको अंधविश्वास कह दे, पर ऐसे और भी खूब सारी कहानियां हैं। कहते हैं कि मेड़ता के पूरे राज परिवार पर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा थी। कहते हैं जब जयमल राजा थे तो मालदेव ने एक बार अटैक किया था। जयमल भगवान कृष्ण की पूजा में बैठे हुए थे और उनका कहा हुआ था कि जब मैं भगवान कृष्ण की पूजा में बैठूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अचानक मालदेव की सेना जब आती हुई दिखाई दी, सेनापति भागकर राजभवन में आया और जयमल को समाचार देने जाने लगा। और गेट कीपर ने कहा कि महाराज इस समय भगवान कृष्ण की पूजा के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। सेनापति ने जयमल की माता से कहा कि माते
जयमल को जाकर कहो कि आक्रमण हो गया है, मेड़ता को घेरने वाला है मालदेव, क्या किया जाना चाहिए। मां ने जाके जब जयमल को बात बताई तो जयमल ने हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति को कहो कि युद्ध में जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। जयमल की माता ने सेनापति को बात की, सेनापति अपनी सेना लेकर गए, युद्ध किया और मालदेव की सेना को भगा देते हैं वहां से। मालदेव किसी युद्ध में प्रत्यक्ष गया था और हार के आया था, तो मेड़ता के खिलाफ युद्ध है। बाकी मालदेव गया था जिस युद्ध में, उसमें तो जीत ही गया वो। गिरी सुमेल वाले में वो तो पहले ही हट गया था, और इसमें तो कहते हैं मालदेव की सेना को पीछे हटना पड़ गया था। मेड़ता की सेना जिंदाबाद के नारे लगाती हुई, राजा जयमल जिंदाबाद, मेड़ता जिंदाबाद। जयमल पूजा खत्म करके बाहर निकले, सेना की नारेबाजी देखकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपके असाधारण प्रदर्शन की वजह से आज मेड़ता ने मारवाड़ को हराया, हमारी जीत हुई है। जयमल ने कहा मेरे, मैं अंदर पूजा कर रहा था। सेनापति ने कहा आप झूठ मत बोलो, आप ही तो लड़ रहे थे सबसे आगे, आपने कहा था हम पीछे पीछे आ रहा हूं, फिर आ ही गए थे आप, और आपने बताया था ये करो वो करो, इधर से लड़ो उधर से लड़ो। जयमल ने कहा नहीं यार, मैं नहीं था युद्ध में, मैं पूजा में ही था। अरे सर थे आप। सेना ने जब जिद की तो जयमल भागकर वापस मंदिर के अंदर आए, और क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पानी टपक रहा था, जैसे पसीना आ गया हो किसी आदमी के। कहानियां यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे, लेकिन अब उस मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल भागकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर युद्ध हुआ था, कहते उस जगह पर वो कुंडल मिला था। मेड़ता के पास आज भी उस जगह का नाम कुंडल है। आज भी राजस्थानी के अंदर दोहे बोले जाते हैं कि जयमल जतरो सूरो हो, उतरो भगत भगवंत। कि जयमल जितना सूरवीर था उतना ही भगवान का भक्त था। जयमल बनने जूझियो राधा रुक्मण रो कंत। कि जयमल बनकर जूझ गया था, राधा रुक्मण रो कंत, कंत मतलब पति, राधा और रुक्मणी का वो पति उस दिन जयमल बन के जूझ गया था, क्योंकि जयमल न केवल सूरवीर था बल्कि भगवान कृष्ण का भी उतना ही बड़ा भक्त। मैं ये कहानी सुनाता हूं तो मुझे लगता है नागौर की धरती पर भगवान कृष्ण की कोई असीम कृपा रही होगी। एक कहानी और याद आती है जो बहुत बचपन में, इन दोनों कहानियों से पहले मैंने शायद सबसे पहले उसी कहानी को सुना होगा। जन जन की प्रिय वो कहानी बताती है कि किसी समय नागौर के अंदर एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार किसी कारणवश उन दोनों पति पत्नी को बाहर जाना पड़ रहा था, 10-12 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो अपनी बच्ची जो कि 10-12 साल की थी उसको कहा कि तुम घर को संभालना, ठीक है, पर पहले सुबह उठते ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना, पहले भगवान खाना खाते हैं फिर अपने खाना खाते हैं। बच्ची ने कहा ये भी ठीक है। अगले दिन बच्ची सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करके भगवान कृष्ण की अगरबत्ती की भोग लगाया वहां पर। कहा भगवान कृष्ण, पापा कह के गए थे कि आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं नहीं खाऊं, इसलिए आप खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना खाना। बाकी काम निपटा कर आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसे वैसे पड़ा है। खाने के नाम पर होता क्या था, तो मारवाड़ में खींचड़ा बनता था, तो बच्ची ने खींचड़ा डाला था। बच्ची ने मूर्ति की तरफ देखते हुआ, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे। मूर्ति क्या तो बोले और क्या खाए। उसने कहा देखो पापा तो आ जाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा आज तो। एक राउंड और लगा के आती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो रहा है वो करके आती हूँ, खा लेना। वापस घूम के खींचड़ा 10 का 10 कटोरे में वैसे के वैसे पड़ा। उसने कहा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या डाला, खिचड़ा नहीं खाओगे। पापा आदत बिगाड़ गए आपकी। घी लेके गरम करके और डाला उसके अंदर, सामने बैठ गई मूर्ति की, खाओ, जब तक नहीं खाओगे मैं नहीं उठूं। पर्दा लगा दिया, शर्म आ रही है तो चुपचाप खा लो अकेले बैठ के। थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा उठा उठा के देखे, 4 बज गए दोपहर के। बच्ची की आंतड़ियां खुलबुला गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि बच्ची मर जाएगी आज। इस बार जब उसने पर्दा उठाकर देखा तो खिचड़ा गायब था। भगवान कृष्ण झीम गए। बच्ची ने दूसरे दिन वापस खिचड़ा बनाया और कहा कि आज नाटक मत करना, चुपचाप खा लेना फटाफट। अगले 10 दिन तक उसने वैसे भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया।
निश्चित समय पर मम्मी पापा वापस लौटे, मम्मी रसोई में गई, रसोई में जाते ही मम्मी ने घी वाली केतली संभाल ली। अपनी भी मम्मियां बाहर से जब भी आती है तो घी वाली केतली ही संभालती है, महिलाओं का घी में जीव ज्यादा रहता है उधर। देखा कि घी की केतली खाली, बर्तन खाली, बुलाया बच्ची को और कहा कहां गया घी, कहां गया? उसने कहां गया मतलब? ये खा गए तुम्हारे कृष्ण जी? तो ये खा गए मतलब? अरे कि खिचड़े में डेली डालती थी, पहले दिन कम डाला, खाया नहीं, तो दूसरे दिन ज्यादा डालना शुरू कर दिया मैंने। पापा को बुलाया कि बहकी बहकी बात करी, क्या हुआ? बेच के आ गई कहीं, किसी को दे दिया, गिर गया, बता दे, कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। उन्होंने कहा सच्ची सच्ची कह रही हूं, इन्होंने खाया है, मैं कल खिला के दिखा दूंगी आपको। दूसरे दिन बच्ची ने पिता और माता को वहां पर खड़ा करके भगवान कृष्ण के सामने खिचड़ा रखा और कहा कि भगवान कृष्ण आज लाज रखना, मम्मी पापा चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आज खा लेना चुपचाप टाइम पे। क्या देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने खिचड़ा खाली हो जाता है। पिता ने अपनी बच्ची को दंडवत प्रणाम किया। पिता ने कहा 40 साल बीत गए इस सांवरिये की पूजा करते करते, आज दिन तक इसने इस प्रकार का चमत्कार मुझे नहीं दिखाया। तूने 9-10 दिन में ऐसा क्या किया है कि डेली तेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ा खा लिया करते थे। हम आज दिन तक उस बच्ची के गीत गाते हैं, उस भगवान की महान भक्त महिला के गीत गाते हैं। कर्मा ल्याई दूध खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमा मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। कि वो कर्मा डेली दूध खींचड़ा और ऊपर घी की बाट की लाया करती थी। वो जाट पुत्री डेली खींचड़ा बनाती और भगवान कृष्ण सह स्नेह प्रेम पूर्वक उसका खींचड़ा खा लिया करते थे। लोग कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, तुम लोगों ने कहानियां जोड़ ली अपनी तरफ से। मुझे लगता है यार, बिना किसी बात के बात नहीं चलती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना लोग कहानियां अपने बाप की नहीं सुनाए यार। किसी तीसरी महिला की इस प्रकार की कहानियां यदि जन जन जानता है। मैंने कभी बचपन में सबसे पहले जो भजन याद किया होगा वो कर्मा वाला भजन था। दादाजी घर में रैंडम शाम के टाइम में बैठे बैठे गाया करते थे। हम टावर होते, हम चले जाते कि लो भजन सुना, और वो ये भजन सुनाया करते थे। हम कहते इसका अर्थ बताओ, और वो कर्मा की कहानी सुना दिया करते थे। इसका मतलब कुछ तो हुआ है वहां पर। कर्मा, मीरा, जयमल की कई कहानियां हमारे इन फिजाओं के अंदर तैरती रहती है, भगवान कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में बताती रहती है। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं कि भारत के जनमानस से कभी भी आप गाय, गंगा और गोविंद को निकाल नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनमानस के अंदर रहेगी, अटूट रहेगी। मीराबाई की बातें थी, इनके साथ में थोड़ी सी बातें ज्यादा हो गई।